राज्यपाल से तकरार पर विराम के बाद अब पंजाब सरकार का पूरा फोकस है बजट पर। 10 मार्च को मान सरकार बजट पेश करने वाली है। ये पंजाब सरकार का पहला पूर्ण बजट है। इस बजट में सरकार क्या बड़े ऐलान कर सकती है और सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच बजट सेशन को लेकर चल रही खींचतान पर मंगलवार को विराम लग गया है। अब पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से होगा और 10 मार्च को मान सरकार बजट पेश करेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद बजट सेशन की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री अपने अपने स्तर पर बजट के लिए मंथन करने में जुटे हैं। भगवंत मान सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा, क्योंकि पिछले साल सत्ता संभालने के बाद सरकार ने जून में बाकी बचे साल के लिए आंशिक बजट पेश किया था। सरकार ने उसमें जनता से किए चुनावी वादे पूरे करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया था, जिनमें मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मूंग की फसल पर एमएसपी, गन्ने के एमएसपी में बढ़ोतरी, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने और ओपीएस लागू करने में सरकार ने खजाने पर बढ़ते बोझ के बावजूद साहस दिखाया। दूसरी तरफ राज्य सरकार का चालू वर्ष का वित्तीय घाटा 20,000 करोड़ रुपए तक आ पहुंचा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में सरकार महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 रुपए जमा कराने के अपने वादे को भी पूरा कर सकती है, लेकिन सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी है। पंजाब सरकार पहले ही 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी है। सरकार की कर्ज पर निर्भरता बढ़ने लगी है। राजस्व उगाही के सारे लक्ष्य भी धराशायी हो रहे हैं। आय के साधन बढ़ाना वित्त मंत्री के लिए मुख्य चुनौती होगी, जो उन्हें नए बजट में जनता पर करों का बोझ बढ़ाने पर मजबूर करेगा। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और गवर्नर बीएल पुरोहित के बीच तनातनी का दौर भी लगातार जारी है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बजट सेशन 3 मार्च से जारी होना है, लेकिन इसके साथ ही गवर्नर बीएल पुरोहित को सीएम मान से पूछे सवालों के जवाब का इंतजार भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार गवर्नर के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है। बहरहाल राज्य सरकार और गवर्नर के विवादों के बीच पंजाब सरकार अब बजट सत्र पर फोकस कर रही है, ताकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जरूरी योजनाओं की घोषणा की जा सके। अब देखना ये होगा कि नए बजट में प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। आज तक ब्यूरो। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल पर आईएसआई से लिंक जुड़ा है। आरोप है कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और अमृतपाल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से फंडिंग ली है। वहीं कांग्रेस और दमदमी टकसाल ने इस मामले में मान सरकार पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया है। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट ने पकड़ी रफ्तार। अमृतपाल पर आईएसआई से लिंक का लगा आरोप। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से मिल रही है फंडिंग। मान सरकार पर लगा एक्शन नहीं लेने का आरोप। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट लगातार रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। उधर खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह का विवादित बयान लगातार जारी है। अब अमृतपाल पर पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से लिंक का आरोप लगा है। पाक एजेंसी अमृतपाल के लिए खुलकर बैटिंग पर उतर आई है। खुफिया एजेंसियों को शक है कि अमृतपाल को आईएसआई से फंडिंग मिल रही है। देखो जी, मैं पहले कहता सीगा कि मैं एक दूजी प्रेस में ਮੈਨੂੰ याद है तुरंत मैं किया सी मैं 400 थाने का एसएचओ नहीं हैगा ते एज पर लॉ the famous quote of Lord Denning is there, police is accountable to the law and law alone, and law, the majesty of law, the law will take its own course. We will look, as I said, we will analyze the video footage, we will see who attacked the police and we will take action. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अमृतपाल को बढ़ावा देकर आईएसआई पंजाब में कट्टर सांप्रदायिक नेता खड़ा करना चाहती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले युवाओं के बीच अलगाववादी भावनाओं को भड़काना चाहती है। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को अमृतपाल ने नकार दिया है। उनका कहना है कि पंजाब के हित के लिए बात करने को आईएसआई से जोड़ दिया गया है। और मुझसे ये अपने लोगों की सफरिंग नहीं देखी जाती। सो हमारे लोगों ने 1947 से सफर किया है। सो आई होप ये सफरिंग एंड हो। खालिस्तान इज आइडिया टू एंड दिस सफरिंग। इट्स ये टैबू नहीं है। और मैं आपका मीडिया नेशनल मीडिया है, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि खालिस्तान टैबू सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक हिंदू राष्ट्र पे डिबेट हो सकती है, सोशलिज्म पे डिबेट हो सकती है, अदर वेज ऑफ लाइक डेमोक्रेसी पे, डिक्टेटरशिप पे डिबेट हो सकती है, तो खालिस्तान पे भी डिबेट होनी चाहिए। अमृतपाल के आईएसआई से लिंक के बाद पंजाब को दहलाने की साजिश के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष मान सरकार पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि पंजाब की शांति मुश्किल में है
और भगवंत मान सरकार इसे मामले में कार्रवाई करने की बजाय बयानबाजी करने में लगी है। मुख्यमंत्री का भी बयान आया और एक देश के चैनल ने भी ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ISI ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। वहीं अब दमदमी टकसाल के जत्थेदार अमरीक सिंह ने अमृतपाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि अमृतपाल ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए जो किया है वो सिख मर्यादाओं के खिलाफ है। सिख संगठनों को अमृतपाल के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखो जी, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। अमृतपाल सिंह खालिस्तानी मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। उसके बयान जमकर वायरल हो रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों को अमृतपाल एकजुट करने में लगा है। उसका एजेंडा भारत के खिलाफ है और अमृतपाल जेल से बाहर है, जिसे लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अजनाला की घटना के बाद अब पंजाब पुलिस खुद को चुस्त दुरुस्त करने में लग गई है ताकि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल न खड़े किया जा सके। पुलिस वालों को हंगामा और दंगे वगैरह को लेकर खास ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसमें गतका की ट्रेनिंग भी अब अहम है। साथ ही कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने को लेकर भी पुलिस की कवायद शुरू हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जमकर कसरत करनी शुरू कर दी है। पुलिस वालों को पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट यानी गतका की खास ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में कवायद की जा रही है। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पंजाब में जगह जगह पुलिस को इसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। रोपड़ में पुलिस वालों को गतका के दांवपेच सिखाए जा रहे हैं, तो श्री मुक्तसर साहिब में भी पुलिस को हिंसा या दंगा जैसे हालात से निपटने के लिए गतका की ट्रेनिंग दी जा रही है। गुरदासपुर में गतका की ट्रेनिंग के साथ ही पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों को परखने की कोशिश की। दंगा या हिंसा की स्थिति में पंजाब में पुलिस किस तरह के हालात से निपटे, इसकी पुख्ता तैयारी की जा रही है। रोपड़ में पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए खास तौर पर ऐसे ट्रेनर्स बुलाए गए हैं जो खुद गतका की ट्रेनिंग ले चुके हैं। ये पुलिस कर्मियों को तलवारों और लाठियों से लैस भीड़ का सामना कर उनसे निपटने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंजाब पुलिस ने अब एक नया तरीका अपनाया है और वो है कि निहंगों के साथ कैसे डील किया जाए, खासतौर पे क्योंकि उनके पास लाठियां होती है और साथ में होती हैं तलवारें। यहाँ पर अंगद और मनप्रीत हमारे साथ हैं, एक 20 साल का है और एक 18 साल के हैं। काफी हद तक मार्शल आर्ट्स है, गटका है, बाकी चीजें हैं जिसके लिए सिख जाने जाते हैं। लेकिन आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से है? और आप तो कई बड़े लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, अभी कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या करते हैं और किस तरह से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं? अभी मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग करता हूँ। लेकिन जब हमने अमृत छका था, हम अपने गुरुद्वारे में गतके की ट्रेनिंग लेते। मुझे ट्रेनिंग लेते कम से कम 7 साल हो गए हैं। मैं गुरविंदर सिंह के अपनी ट्रेनिंग ली थी। तो पुलिस के साथ कैसे आप लोग जुड़े, ये ट्रेन करना खास तौर पे कानून व्यवस्था में? मुझे फोन आया था कि ऐसे पुलिस लाइन में भी गतके से ट्रेन करना है। श्री मुक्तसर साहिब में भी पुलिस गतका सीख रही है। इस दौरान हमले को रोकते हुए भीड़ को कैसे पीछे खदेड़ना है, इस सब की ट्रेनिंग भी पुलिस वालों को दी जा रही है। SSP श्री हरमनबीर सिंह गिल IPS जी के दिशा निर्देशों के तहत पुलिस मुलाजिमों की शारीरिक फिटनेस को देखते हुए और जरूरत के समय किसी भीड़ और दंगा विरोधी भीड़ को काबू करने के लिए स्पेशल तौर पर पुलिस के उस्तादों द्वारा और
बाहर से ट्रेनर बुलाकर, जैसे कि मार्शल आर्ट्स, गतका ट्रेनर के बारे में मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह ट्रेनिंग पुलिस लाइन के अलावा वक्त थानों में भी करवाई जा रही है। गुरदासपुर में भी पुलिस की खास एक्सरसाइज हुई। यहाँ लाठी और हथियारों से लैस भीड़ का सामना कर उसे कैसे निपटना है, पुलिस वालों ने इसका अभ्यास किया। खुद के बचाव के साथ ही स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस यहाँ हर दांव पेच आजमाती नजर आई। यहाँ मॉक ड्रिल भी की गई। भीड़ अगर हंगामा करते हुए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करे तो उस स्थिति में पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए, इसे यहाँ आजमाया गया। दंगे की स्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी का जायजा भी मॉक ड्रिल के जरिए लिया गया। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने और हालात को काबू में करने की तैयारियों को परखने की भी कोशिश हुई। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਏ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये चलता रहता है, रूटीन प्रोसेस है कि ਅਸੀਂ इनोवेटिव मैथड्स यूज़ करते हैं पब्लिक ਨੂੰ मॉब कंट्रोल के लिए। कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस लाइन के साथ साथ बाहर भी मॉक ड्रिल की गई। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। पंजाब में हो रही इस कवायद के पीछे दरअसल पंजाब में पिछले दिनों पुलिस पर हुए हमले हैं। हाल ही में अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इससे पहले चंडीगढ़ में भी पुलिस वालों को भीड़ के निशाने का सामना करना पड़ा। दोनों ही जगहों पर पुलिस निहंग सिंहों के सामने बेहद लाचार नजर आई। कहा जा रहा है कि इन घटनाओं से सबक लेकर पंजाब पुलिस अब खुद को बदलने की तैयारी कर रही है और इसी के चलते गतका की ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल जैसी ये कवायद शुरू की गई है ताकि पुलिस दंगाइयों से निपटने के लिए सक्षम हो सके। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी चुप्पी को तोड़ा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने दावा किया है कि पूरा का पूरा जो मामला है सरासर झूठा है। ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। जब इंदिरा गांधी ने अति करी थी उन लोगों को भी ऐसा ही घमंड हुआ था। जब जब कोई इतिहास गवाह है कि जब जब किसी राजा को अति घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसी तरह की हरकतें करते हैं वो लोग। ऐसे दोनों शख्स जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री जी ने उन दोनों को जेल में डाल दिया। शराब नीति तो बहाना है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मार्च के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसे लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला किया है। प्रदर्शनकारी गैस सिलेंडर को लेकर धरने पर बैठे थे और सरकार के खिलाफ यहां जमकर नारेबाजी की गई। आज जैसे ही हम सुबह उठे तो पता चला कि 50 रुपए सिलेंडर का रेट और बढ़ गया है कमर्शियल का। तो हम बताना चाहेंगे कि माना मोदी के सरकार के एक दोस्त है मोदी जी के, अडानी जी, उनको घाटा पड़ा है पिछले दिनों में। उनको फायदा पहुंचाने के लिए देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनको घाटा डलवाने पर डल गए। मतलब जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया है उनके बारे में सोच रहे हैं। वो जो 2-3 उनके दोस्त हैं उनके इर्द गिर्द सरकार चल रही है और उनके इर्द गिर्द मोदी जी सोच रहे हैं। फरवरी के आखिर में अचानक से बढ़े तापमान ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है, लेकिन मार्च शुरू होते ही मौसम का मिजाज बदला है।
आसमान में छाए बादलों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जो गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए भी राहत भरी खबर है। लेकिन अगले 48 घंटे तक पंजाब के किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम वैज्ञानिकों ने किसानों से सिंचाई को लेकर एक खास अपील की है। टेम्परेचर्स काफ़ी राइज कर गए थे, जो पिछले वीक में ऑलमोस्ट टेम्परेचर्स जो मैक्सिमम 8 to 9 डिग्रीज अबव नॉर्मल चल रहे थे, क्योंकि कल हमने देखा 29 डिग्री तक भी टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। और नाइट टेम्परेचर्स भी 12 to 13 डिग्री चल रहे हैं, जो ऑलरेडी 4-5 डिग्री अबव नॉर्मल है। सो ये टेम्परेचर्स जो है इतने हाई टेम्परेचर्स वीट के लिए फेवरेबल नहीं है। तो इतना हाई टेम्परेचर होने से ही थोड़ा प्रेशर फॉल हुआ है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच किया है पंजाब की तरफ, उसके इन्फ्लुएंस के अंडर ही ये जो क्लाउडीनेस हुई है। सो 1-2 दिनों में ये फार्मर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि आप कोई भी इरिगेशन अभी ना अप्लाई करें और स्प्रे वगैरह को भी थोड़ा अवॉइड करें। ये 1-2 दिन इसी तरह से मतलब मौसम रहेगा, उसके बाद फिर टेम्परेचर्स थोड़ा ग्रेजुअली राइज कर सकते हैं और मौसम जो है साफ़ हो जाएगा। अब आपको पंजाब के एक ऐसे गुरु से मिलवाते हैं जो मूल रूप से दक्षिण भारत के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पंजाबी भाषा, पंजाबी संस्कृति, पंजाब की सभ्यता को बढ़ाने का संकल्प ले लिया है, जिसके तहत वो छात्रों से गुरुमुखी वर्णमाला का उच्चारण करवाते हैं और सही उच्चारण करने वाले स्टूडेंट को इनाम देते हैं 35 रुपए। गुरु के मुख से निकली वर्णमाला की पाठशाला सजी है। आज गुरु ने ही गुरुमुखी भाषा को सिर पर उठाकर संस्कार जगाने का संकल्प लिया है। सरकारी कॉलेज में समाज शास्त्र के सहायक प्रोफेसर 47 साल के पंडित राव पिछले 13 सालों से पंजाब की भाषा, पंजाब की संस्कृति, पंजाब की सभ्यता को बचाने की मुहिम में जुटे हैं। पंडित राव की ये पाठशाला पीजी गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर लगी है, जहां कॉलेज में आते जाते स्टूडेंट्स गुरुमुखी वर्णमाला का उच्चारण कर रहे हैं। यहां स्टूडेंट से इस क्लास की कोई फीस नहीं ली जाती है, बल्कि सही तरीके से 35 गुरुमुखी वर्णमाला का उच्चारण करने वाले स्टूडेंट्स को इनाम में 35 रुपए दिए जाते हैं। 35 इसलिए क्योंकि ये 35 अक्षर ने किन्ने 35 अक्षर है। फॉरेन का जो एक कल्चर है वो ज़्यादा अडाप्ट किया जाता है, सुपरमेसिव से दी जाती है कि हाँ मतलब इंग्लिश बोलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ वी आर मतलब हम कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं, और इसके कारण हम अपनी माँ बोली भूल रहे हैं क्योंकि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। और ये एक गलत चीज़ है, हमें अपनी माँ बोली के साथ रहना चाहिए। बिकॉज एक माँ बोली एक ऐसी लैंग्वेज है, इससे हम पूरी तरह अपने दिल के भाव आदान प्रदान कर सकते हैं। सर प्रयास करते रहते हैं, जैसे उनकी मतलब कि एक जो क्लास है क्लास लिमिट से आगे होके करते हैं ना, कि जैसे कोई भी इवेंट होता है कॉलेज में, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कहना कि ये करो। सर चाहते हैं कि जैसे कि हमारी ये 2 भाषाएं आगे जा रही हैं, हमारी जो पंजाब की माँ बोली पंजाबी भाषा है वो भी आगे उसी तरह बढ़े, ये पीछे ना रह जाए। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले पंडित राव को पंजाबी भाषा से प्यार हो चुका है, जो ये मानते हैं कि भाषा 2 लोगों के बीच फासले को खत्म कर देती है। जिस परिवेश में पंडित राव जिंदगी बसर कर रहे हैं, वहां की मातृभाषा पंजाबी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कड़ी मेहनत करके पंजाबी भाषा को खुद के लिए सहज बनाया और पंजाबी भाषा से दूर होने वालों को एक करने का बीड़ा उठाया। पंडित राव जन जन तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाषा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जब आप उस परमात्मा की भाषा, जो एक परमात्मा के साथ जुड़ने वाला भाषा को आप सर पे रखते हैं, ये पंजाबी भाषा उस गुरुमुखी है जो गुरु ग्रंथ साहब की जुबान है। वो गुरु ग्रंथ साहब में हमारे देश में जितना भी संत फकीर है, उनकी सारे वाणी इसी भाषा में लिखा गया, इसलिए हमारे देश की भाषा को एकजुट करने का काम करता है। इसलिए मैं ये भाषा को प्यार करता हूँ। पंडित राव ने पंजाबी साहित्य और पंजाबी संस्कृति पर शोध किया है। कई सिख भजनों का कन्नड़ में अनुवाद किया है, ताकि भाषा के जरिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत की दूरी को कम किया जा सके। पंजाब में बंदूक कल्चर के खिलाफ भी पंडित राव ने लड़ाई शुरू की है। वे पंजाब के भड़काऊ गानों
और शराब की प्रवृत्ति के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, ताकि पंजाब की भाषा के साथ पंजाब की सभ्यता को बचाया जा सके।